नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन की। बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे आप सभी लोग, दोस्तों तक अपनी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों को अच्छा लगता है कि कुछ यहाँ से कंटेंट मिल रहा है आप लाइक, तो फिर आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। क्या 7:6 होगा, 6:5, 4:3 या फिर 8:7 होगा? क्या होगा? शुरुआत करते हैं हम लोग। तो क्या दिया है हम लोगों को? अनुपात दिया है, तो हम मान लेते हैं ए की आयु 6x और बी की आयु 5x है। फिर क्या कहा उनको? उनकी आयु का योग, यानी कि इन दोनों को हम जोड़ दें तो योग कितना मिला है हमको? 44। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 11x = 44। यहाँ से x की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x यहाँ छोड़ेंगे बराबर में 44, और ये जो चर के साथ में वह संख्या लिखी है वो यहाँ बटे में आ जाएगी, यानी कि 44/11। यहाँ से क्या निकला? 11 × 44। x की वैल्यू हमें मिल गई। x की वैल्यू कितनी है? 4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? x की वैल्यू 4 मिल गई है। अब क्या कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अब हमको आयु पता हो गई, क्या हो गई? 6x + 8 होगा, और अनुपात है तो फिर 5x + 8। दोनों आयु में हम 8 जोड़ देंगे। अब देखिए आयु कैसे निकलेगी? 6x की वैल्यू कितनी है? 4। ठीक है, तो 6 × x की वैल्यू 4 + 8, यही रखेंगे। फिर क्या है? 5 × 4 + 8 हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे। 6 चौक 24, 24 + 8 हो जाएगा, बटे में अपॉन में 20 + 8, यानी कि 20 + 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? कितना हो जाएगा? 24 × 8 = 32, 32/28। क्लियर है? अब अगर हम देखें इसको काटे 4 से, 4 × 8 = 32 और 4 × 7 = 28। अनुपात क्या बन गया हमारे पास? 8:7। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को बैक करके फिर से देखिए, आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है 250 का 50% कितना होगा? 120, 125, 135, 145। और उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोग कर लेंगे, और आप लोगों को ये प्रश्न कर लेना भी चाहिए, क्योंकि मैं लगातार इस प्रकार के प्रश्नों को करा रहा हूँ। हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर भी देखते हैं क्या दिया है संख्या। 250 दिया है। का आप जानते हैं का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। और 50% आप जानते हैं, परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100। क्लियर है? जब ऊपर की संख्याएं सभी मल्टीप्लाई में होंगी तो हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 0 का 0 और 0 का 0। क्या बचा हमारे पास? 25 × 5, यानी कि 125। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है? ओके। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है 50 अंश का कोण कहलाता है। क्या समकोण कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है, या फिर पूरक कोण कहलाता है? क्या कहलाता है? आप बताइए। तो जो 50 अंश का कोण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, न्यून कोण कहते हैं। ये न्यून कोण कैसे बनेगा देख लीजिए। अब ये बना हुआ कोण जो है, ठीक है, ये बना हुआ कोण x है कोई, ये x क्या है? 90 डिग्री से क्या है? ये कम है। ठीक है, यही जो है ये कितना हो सकता है? ये 90 डिग्री से
कम होगा वही न्यून कोण कहलाएगा। क्लियर है? क्लियर है? और जो समकोण होता है वो कितना होता है? समकोण हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये क्या है? समकोण है। ठीक है, और अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से अधिक, यानी कि अब ये मान लीजिए हम लोग बनाते हैं इस तरीके से, जो 90 डिग्री से अधिक बनेगा वो होगा क्या? हमारा अधिक कोण। और पूरक कोण का मतलब होता है, पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग, दो कोणों का योग अगर 90 आ रहा है, दो कोणों का योग 90 अंश हो रहा है तो उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आप समझ लीजिएगा। क्लियर? अब देखिए प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा, भिन्न होगी। तो हम भिन्न को कैसे लिखते हैं? x/y के फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर है? अब इसी को हम अगर 20% क्या करें, ये ऊपर जो होता है इसे हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं हर कहते हैं। क्लियर है? नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं। तो अब हम इसको क्या करना है? 20% क्या करना है इसका? 20% हमें घटाना है। तो 100% होता है, उसमें से हम 20% घटा देंगे। ठीक है, और अपॉन में y हो जाएगा, और y का क्या करना है? 10% बढ़ाना है। ठीक है, तो 100 में 10% बढ़ा देंगे। क्लियर? अपॉन में 100। अब यहाँ से देखो क्या होगा, 100 कट जाएगा तो क्या बचेगा? x इंटू कितना हो जाएगा? ये 100 - 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? इसको हम डायरेक्ट लिख दें 80x। क्लियर है? या नहीं समझ में आ रहा तो x ऐसे इंटू में 100 से 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, बटे में क्या होगा? ये देखो इसके नीचे संख्या है और यहाँ नीचे, तो ये कट जाएगा। फिर y इंटू कितना हो जाएगा? 100 + 10, 110 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ओके। अब क्या होगा? भिन्न का मान 16 बटे कितना हो जाता है? 55 हो जाता है। क्लियर? अब इसी को हमें निकाल लेना है, तो कैसे निकालेंगे? अब ये हमारा क्या बन जाएगा? 80x बन जाएगा, बटे में 110y बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? इसको जब ये हो जाता है तो कितना हो जाता है? भिन्न कितनी हो जाती है? 16/55 हो जाती है। ठीक है, 16/55 हो जाती है। अब इसी को क्या करना है? काट लेना है। हम देखो x और y, सॉरी यहाँ पे जो है y होना चाहिए, x और y यहीं छोड़ लेते हैं तो इनका क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x/y इक्वल टू 16/55 तो है, बट जब ये वैल्यूज उधर जाएंगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, यानी कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगी 110, ऊपर वाली वैल्यू बटे में आ जाएगी 80। ठीक है, अब क्या करना है? देखो अब क्या करना है? 11 × 5 = 55 और 11 दशावन 110 हो गया। ठीक है, 16 से काटेंगे तो 16 × 1 = 16, 16 × 5 = 80। ठीक है, और 5 से काटेंगे 10 को तो 5 दूनी 10, कितना बचा हमारे पास? 2/5। क्या भिन्न बन जाएगी? नई भिन्न क्या बनेगी? 2/5। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके। प्रश्न नंबर 5, आयत का प्रत्येक कोण होता है क्या 60 अंश का होता है, 90 अंश का होता है, 180 अंश का, या फिर 90 अंश का? ठीक है, 60 अंश, 45 अंश, 180 अंश या फिर 90 अंश का होता है। तो हम सभी जानते हैं आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्लियर है? आमने सामने की भुजाएं जिसमें बराबर होती है वही होता है आयत। ये बन गया है आयत। अब जैसे ये जो भुजा है, ठीक है, और ये भुजाएं, ये आपस में क्या है? बराबर हैं। और आयत का प्रत्येक कोण, आयत के चारों कोणों का योग कितना होता है? चारों कोणों का योग
360 होता है और सभी कोण कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। क्लियर है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और अगर यहीं पर पूछा जाए वर्ग, तो वर्ग कैसा होता है? वर्ग भी चौकोर होता है और जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्लियर? वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण इसके 90 अंश के होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया है? ठीक है। अब अगर यही पूछा जाए कि आयत का विकर्ण निकालना है, ये विकर्ण निकालना है, तो क्या करोगे? तो विकर्ण बराबर क्या होगा? विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? क्या लिखोगे? ये नीचे क्या होता है? आधार होता है। आधार का स्क्वायर करोगे प्लस ऊंचाई का स्क्वायर करोगे। क्या करोगे? ऊंचाई का स्क्वायर करोगे और रूट में कर दोगे, इसका निकालोगे क्या? वर्गमूल निकाल दोगे, तो ये आपका निकल आएगा विकर्ण। क्लियर है? ओके। प्रश्न नंबर 6, वृत्त की परिधि के किसी भी हिस्से को क्या कहा जाता है? अब कोई वृत्त है, वृत्त क्या होता है आप जानते हैं? गोला होता है, सर्कल होता है, तो क्या कहते हैं? क्या त्रिज्या कहते हैं, क्या व्यास कहते हैं, चाप कहते हैं, या फिर क्षेत्रफल कहते हैं? त्रिज्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं? त्रिज्या को आप जानते हैं। त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा। ठीक है, ये क्या होगी? ये आपकी हो जाएगी त्रिज्या। क्लियर है? और मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये क्या होगी? संपूर्ण रेखा, मध्य बिंदु से जा गुजरने वाली रेखा, ये क्या कहलाएगी? पूरी रेखा ये जो होगी, इसे क्या कहेंगे हम लोग? व्यास कहेंगे। ठीक है, व्यास कहेंगे। आप लोगों ने अब निकाल भी लिया होगा जहाँ तक। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज द्वारा घेरा गया संपूर्ण क्षेत्र ही क्षेत्रफल होता है। ओ सॉरी, त्रिभुज नहीं, वृत्त द्वारा घेरा गया संपूर्ण क्षेत्र ही क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये क्षेत्रफल हो गया। तो चाप क्या होगा? चाप क्या होगा भाई? चाप क्या होगा? तो चाप क्या होगा? परिधि के किसी भी हिस्से को, अब यहाँ से जैसे हमने यहाँ हिस्सा काट दिया, ठीक है, ये हिस्सा, इतना हमने हिस्सा काट लिया, तो ये क्या हो गया? ये वाला जो है, ये एरिया इतना, ये क्या कहलाएगा? यही जो है वृत्त का क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ओके। इस तरीके के प्रश्न भी, थ्योरेटिकल प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, 3-4 आपको मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? किसी संख्या का 35% 580 है तो उस संख्या का 70% कितना होगा? क्या 1100 होगा, 1660, 1050 या फिर 1250 होगा? अब हम लोग जानते हैं, लगातार जानते हैं और करते आ रहे हैं, तो ये क्या दिया है? 580 कितना दिया है? 35% बराबर, यानी कि 35% बराबर कितना दिया है हमको? 580 दिया है। ठीक है, तो इसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो इसको हम क्या करेंगे? 580 बटे में क्या करेंगे? 35 गुणे में हम लोग क्या करते हैं, अगर संख्या निकालनी हो तो 100 कर देंगे। कितना निकालना है? 70%, तो यहाँ पे हम कर देंगे 70%। ठीक है, 70 हो गया। क्लियर है? अब यहाँ क्या हो गया? 35 से 70 कटेगा 2 बार, कितना हो जाएगा? 15। 580 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 1160 हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। कितना होगा? क्या 100/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? क्या 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? क्या 100√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 100√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? तो कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? तो हम इसको लिखेंगे √3/4 और इनटू में भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या है हमारे पास? √3/4 हो गया और इनटू भुजा क्या है? 20 है। अगर हम 20 का स्क्वायर करेंगे
तो इसको हम लिख सकते हैं √3/4 × 20 करेंगे, ठीक है, 20 × 20 करेंगे। अब देखिए 4 से 20 को काटेंगे तो 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा √3 × 5 × 20। इसको हम क्या लिख सकते हैं 20 पंचे 100 और 100 आगे आ जाएगा, 100√3 हो जाएगा। क्लियर है, आंसर 100√3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब क्षेत्रफल पूछा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है सलमा ने साड़ियों की सेल में 25% की छूट मिलने पर 600 रुपये की अंकित मूल्य की साड़ी खरीदी, तो साड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इन्होंने कितना अंकित कर रखा होगा, 100% अंकित किया होगा। इसी पर हमको कितनी छूट मिली, 25% की छूट मिल गई अगर, तो कितने परसेंट बचा, 75% में साड़ी खरीदी होगी, ठीक है ना, 75% में साड़ी खरीदी होगी। तो 600 कितना है, 100% बराबर क्या था, 100% बराबर यही तो अंकित मूल्य है 600, और इसी पर छूट मिल गई 25% की, तो कितने परसेंट में मिली हमको, 75% में, और ये 100 में आ जाएगा, ठीक है, कट गया, कितना हो गया, 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 सत्ते 42 और 3 45 हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट, 450 आ गया। क्लियर है। अब देखिए कि अंकित मूल्य कितना है, 600 रुपये है, इस पर कितने की छूट मिली, 25% की छूट मिली, ठीक है, जब परसेंट लिखेंगे तो अपॉन 100 हो जाएगा। 25% की छूट मिल गई तो कितना हो गया, 6 × 25 बराबर कितना होता है, 150, यानी कि 600 रुपये की साड़ी जो थी, ठीक है, उस पर कितने की छूट मिली, 150, यानी कि ये क्या हो जाएगा, -150 हो जाएगा। यहीं से कितना निकलेगा, 450। ये हो गया। अगर ये पूछा होता कितनी छूट मिल गई, कितने रुपए छूटे, तो 150 रुपये की छूट मिली। क्लियर है, ओके। और आज का अपना अंतिम प्रश्न 10वां, यदि किसी संख्या के 3 गुने और 7 गुने का अंतर 36 आता है तो संख्या कितनी है। कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, कोई संख्या है तो हम मान लेते हैं कि वह संख्या होगी x। क्लियर है, कोई संख्या है तो संख्या होगी x। अब इन्होंने कहा यदि किसी संख्या के 3 गुने, तो इस संख्या का 3 गुना कितना होगा, इसको हम 3 से गुणा कर दें तो 3 गुना निकलेगा, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 3x। और उसी संख्या के 7 गुने, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। का अंतर कहा, अंतर का मतलब होता है माइनस, तो माइनस क्या होगा, बड़ी संख्या से छोटी संख्या ही तो माइनस होगी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7x - 3x इक्वल टू कितना आता है, 36 हो जाता है, 36 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो 7x से 3x जाएगा, कितना बचेगा, 4x बराबर हो गया 36, आप सभी जानते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, चर को यहीं छोड़ेंगे, चर बराबर कितना हो गया, 36/4 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो 4 नेम 36, 9 हो गया। x बराबर क्या आ गया भाई, x बराबर 9। तो संख्या कितनी है, संख्या क्या है, संख्या 9 है, ठीक है, संख्या 9 है। अब अगर इसको हमें सिद्ध करना हो तो कैसे करेंगे, तो हमने x क्या माना था, हम लोगों ने कि संख्या x है, और x की वैल्यू कितनी थी, 9 थी। 3 गुना 9 का 3 गुना क्या होगा, 9 × 27 हो जाएगा, और 9 का ही 7 गुना, 7 नेम 63 हो जाएगा। का अंतर 36 आता है क्या, 63 - 27 36 होगा,
बिल्कुल, 13 से 7 जाएगा 6 और 5 से 2 जाएगा 3, तो बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बेहतर समझ में आ रहा होगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स को वीडियो अवश्य शेयर किया करिए आप सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग बेहतर तैयारी करते रहिए, लगातार अभ्यास करते रहिए। हम लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर प्रश्न, जहां से आप लोगों को बेहतर सीखने को मौका मिलेगा और परीक्षा उपयोगी कंटेंट भी होगा। ओके, बाय बाय।